हे भगवान, ये रास्ता कब खत्म होगा? मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, ये रास्ता कब खत्म होगा? मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। अचानक कहीं से सिसकियों की आवाज आने लगती है। वो कांपते हुए पीछे मुड़ता है। वो भागने के लिए पैर उठाता है, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने की बजाय अपने आप पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? मुझे आगे जाना है, पर मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? कोई बचाओ! वो व्यक्ति तेजी से पीछे की ओर खिसकता है और अंधेरे में समा जाता है। उसकी आवाज चीखों के साथ रात और गहरी होती जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के चौपाल पर रात के सन्नाटे में दो बुजुर्ग आंख तापते हुए दबी जुबान में बातें कर रहे थे। अरे ओ माधव, आज फिर पीपल की तरफ से अजीब सी सिसकियों की आवाज आ रही है। तूने सुना? आज तो हवा भी कुछ ज्यादा ही ठंडी और डरावनी चल रही है। हाँ भाई, मैंने तो शाम होते ही अपने घर की खिड़कियां बंद कर ली थी। पिछले महीने भी तो वो परदेसी उधर ही गया था। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। उस रोने वाले पेड़ की भूख कभी खत्म नहीं होती। जो गया सो गया। तभी वहां से अर्जुन गुजरता है और ये बात सुन लेता है। काका, आप लोग इस अंधविश्वास से बाहर क्यों नहीं आते? एक पेड़ कैसे किसी को गायब कर सकता है? अरे बेटा अर्जुन, वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। वो सिसकियां किसी इंसान की नहीं, बल्कि मौत की आहट है। उधर मत जा, वरना रायपुर वाले तुझे भी सिर्फ कहानियों में याद रखेंगे। फिर दोनों गांव वाले खौफ के साए में वहां से चले जाते हैं। अर्जुन वहीं खड़ा मुस्कुराता रहता है। हद है, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं मैं क्यों इन बुजुर्गों की फालतू बातों में पड़ गया। चलो घर ही चलता हूँ, वरना माँ खामखा परेशान होगी। अर्जुन अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ लता दरवाजे पर ही बुरी तरह घबराई हुई खड़ी थी। जैसे ही वो अर्जुन को देखती है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। बेटा, तू कहाँ रह गया था? तुझे पता है ना कि शाम ढलते ही इस गांव में सन्नाटा क्यों पसर जाता है? तू क्यों बाहर गया था? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। माँ, आप भी उन गांव वालों की तरह खौफ में जी रही हो। वो सब पागल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख बेटा, मुझसे जिद मत कर। मैं जितना कह रही हूँ उतना सुन। आज के बाद शाम को घर से बाहर कदम भी नहीं निकालेगा। फिर लता अर्जुन को जबरदस्ती कमरे में बंद कर देती है और खुद डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ जाती है। तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई घर के बाहर से किसी के भयानक तरीके से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो जाग गया है। पता नहीं आज वो पेड़ किसका शिकार करेगा। लता पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोती और दहशत में ही रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही अर्जुन गुस्से और उत्सुकता में गांव के चौपाल की तरफ निकलता है। मैं तो इसका रहस्य पता करके रहूंगा। आखिर उस पेड़ का सच क्या है जो पूरे गांव को डरा कर रखा है। तभी अर्जुन के दो दोस्त विक्रम और रवि उसके पास आते हैं। क्या हुआ अर्जुन, आज सुबह सुबह इतना उखड़ा हुआ क्यों है? भाई, रात की चीखें सुनी तूने? पूरे गांव की सिट्टी पिट्टी गुम है। वही तो, मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा। तुम दोनों में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। तू पागल हो गया है? वहां जो जाता है वापस नहीं आता। शर्त लगी, अगर कुछ नहीं हुआ
तो तुम दोनों मुझे पार्टी दोगे, और अगर डर लगता है तो घर में छिप कर बैठो। विक्रम और रवि एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर शर्त के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम होते ही, सूरज ढलते ही तीनों दोस्त चुपके से गांव की सीमा पार कर लेते हैं। अर्जुन के हाथ में एक कैमरा था। ठंडी हवाएं उनके कानों में किसी के फुसफुसाने जैसी आवाजें करने लगती हैं। अर्जुन भाई रुक जा, देख अंधेरा कितना घना हो गया है और हवा भी कुछ अजीब सी साएं साएं कर रही है। यहाँ से वापस लौट चलते हैं। हाँ अर्जुन, विक्रम सही कह रहा है। अभी तो हम सिर्फ जंगल की शुरुआत में हैं और मुझे घबराहट हो रही है। माँ कसम, वो पेड़ सच में शापित है। तुझे शर्त जीतनी है ना, हम तुझे पार्टी दे देंगे। बस वापस चल। अरे तुम दोनों तो अभी से डर गए। पार्टी तो मैं जीतूंगा ही, लेकिन पहले उस रोने वाले पेड़ का पर्दाफाश करना जरूरी है। फिर तीनों आगे बढ़ जाते हैं। जब वे उस विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं कि पेड़ की टहनियों पर पुराने फटे पुराने कपड़े लटके हुए हैं जो हवा में झूल रहे थे। अचानक अर्जुन को अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। रवि, विक्रम, क्या तुम दोनों में से कोई मेरे पीछे चल रहा है? नहीं भाई, हम तो तेरे सामने खड़े हैं। अर्जुन पीछे घूमा, लेकिन वहां गहरा था अंधेरा और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। तभी अचानक पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच से एक दर्दनाक सी इसकी सुनाई थी। वो आवाज ठीक उसी डरावने पेड़ के पीछे से आ रही थी। कौन है वहां? तुम रो क्यों रही हो? बाहर आओ। तभी पेड़ के पीछे से एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो गांव की ही एक साधारण लड़की लग रही थी, जिसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से पूरी तरह छुपाया हुआ था। मेरा गहना खो गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अर्जुन भाई मत जा, देख इसकी आवाज कितनी अजीब है। अरे भाग यहाँ से। चुप रह विक्रम, देखो तो बेचारी कितनी डरी हुई है। कहाँ गिरा है तुम्हारा गहना? वहाँ उस जड़ के नीचे दबा है। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ा और नीचे झुका। उसका खून जम गया। वहां कोई गहना नहीं था, बल्कि मिट्टी के अंदर से इंसानी कंकाल और हड्डियां बाहर निकल रही थी। ये क्या है? यहाँ तो हड्डियां हैं। भागो रवि, विक्रम, भागो! अर्जुन तेजी से मुड़ा, लेकिन वो लड़की अब उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। जैसे ही उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए, अर्जुन की चीख उसके गले में ही फंस गई। उस लड़की का कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक सपाट मांस का लोथड़ा था, जहां से अब भी रोने की आवाज आ रही थी। ये नहीं हो सकता। भागो, भागो! अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पीपल के पेड़ की टहनियां नीचे आई और अर्जुन के पैरों को जकड़ लिया। वो हवा में उल्टा लटक गया। तभी विक्रम और रवि भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भी उसी तरह पेड़ पर लटक जाते हैं। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी ऊपर टहनियों के बीच से एक भयानक और रूह कांपा देने वाला ठहाका गूंजा। पेड़ के ऊपर से एक साया नीचे उतरा। सफेद बिखरे बाल और आंखों की जगह जलते हुए अंगारे। वो चुड़ैल सीधे अर्जुन के चेहरे के पास आई। बहुत शौक था ना तुझे इस पेड़ का रहस्य जानने का। आज से तुम भी इसी पेड़ की एक टहनी बनकर लटकोगे। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने अपने लंबे और काले नाखून अर्जुन के गले पर रख दिए और पूरे जंगल में सिर्फ उसकी आखिरी चीख गूंज कर रह गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें रायपुर गांव पर पड़ी, तो गांव का माहौल
हमेशा जैसा नहीं था। अर्जुन, विक्रम और रवि घर नहीं लौटे थे। गांव वाले लाठियां लेकर घने जंगल की ओर बढ़े। चलो देखते हैं, आखिर वो लोग जा कहाँ सकते हैं। फिर सभी पास पहुंचते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां न अर्जुन था न उसके दोस्त। जमीन पर पड़ा था तो सिर्फ अर्जुन का पुराना कैमरा, जिस पर खून के कुछ सूखे धब्बे थे। अरे ये तो अर्जुन का है, पर वो कहाँ गया? जल्दी देख, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या? शायद कोई सुराग मिल जाए। जैसे ही गांव वालों ने कैमरे की आखिरी फोटो खोली, उस तस्वीर में अर्जुन अकेला नहीं खड़ा था। फोटो में साफ दिख रहा था कि अर्जुन के पीछे दर्जनों धुंधले सड़े हुए हाथ उसके कंधे और गले पर रखे हुए थे। हे भगवान, ये पेड़ नहीं, साक्षात यमराज का द्वार है। इसने उसे सोख लिया।